नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जौनपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बक्सा थाना क्षेत्र के रैदासपुर गांव में बुधवार की रात सपा नेता की पत्नी को गोली लगने के मामले में पुलिस ने सिकरारा के ब्लॉक प्रमुख समर बहादुर यादव के 2 पुत्रों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक छानबीन में पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। रैदासपुर गांव निवासी सपा के बूथ प्रभारी चंद्रशेखर यादव उर्फ चंदू की पत्नी मनीषा यादव 35 वर्ष को रात करीब 10:15 बजे परिजनों ने घायलावस्था में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया। मनीषा के कंधे में गोली लगी थी। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। देर रात थाने में राजकुमार उर्फ सुधाकर यादव की तहरीर के मुताबिक रात करीब 9:15 बजे उनके भाई चंद्रशेखर उर्फ चंदू भोजन कर रहे थे। आरोप लगाया कि उसी समय बाइक से पहुंचे चंद्रसेन यादव उर्फ पिंटू व राजू यादव पुत्र समर बहादुर यादव ने पुरानी रंजिश को लेकर चंद्रशेखर को लक्ष्य कर गोली चला दी। गोली बगल में खड़ी मनीषा यादव को लग गई। शोर मचाने पर हमलावर फरार हो गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरंभिक छानबीन में और ग्रामीणों से पूछताछ में पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण त्रिभुवन सिंह की माने तो खबर लगते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। चंद्रशेखर के घर के कमरे में बिस्तर पर 32 बोर का एक खोखा और बाहर धान के पुआल पर तमंचा पड़ा मिला। आसपास के लोगों ने पूछने पर बताया कि पहले एक फायर हुआ तो लोगों को लगा कहीं पटाखा दगा है, क्योंकि बाहर किसी तरह की हलचल नहीं थी। लाइट जल रही थी लेकिन कोई आते जाते भी नहीं दिखा। इसके 5-7 मिनट बाद दूसरा फायर हुआ। तब चंद्रशेखर ने हल्ला मचाया कि उनकी पत्नी को गोली मारी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि मनीषा को बहुत नज़दीक से गोली लगी है। घटना की परिस्थितियां बहुत संदिग्ध हैं। मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना की जा रही है। सत्यता के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या विवाद है? सर कल चुनाव था। चुनाव में थोड़ा हाथापाई कल हो चुकी थी मीरगंज बूथ पे। उसमें पूर्व वर्तमान प्रमुख समन्वयता जो लड़के थे राजू पिंटू, उनसे विवाद हो गया था सर। इसके बाद मतलब कल सब कुछ खत्म हो गया था। विवाद होने के बाद भी मैं अभी खाना खाने जा रहा था, मेरी पत्नी मुझे खाना दे रही थी। इसके बाद ऑन द स्पॉट मेरे ऊपर फायर हुआ। मैंने राजू को पहचाना, पिंटू को पहचाना, एक लोग और तो उसको मैं पहचान नहीं पाया। यही सर रियल है। क्यों, क्या वजह से? वो चुनाव में सर जैसे को सिलेंडर की तरफ चल रहे थे, हम साइकिल की तरफ चल रहे थे। जैसे हम लोग समाजवादी थे, बस उसी के लेके हुए विवाद हो गया था। आज क्या हुआ था? आज सर मतलब वही कल चैलेंज दिए थे कि 2 दिन के अंदर मार देंगे। आज सर वैसा काम कर दिए। कौन लोग थे? और पिंटू थे और उनके लड़के इंद्रसेन यादव पिंटू, इसके बाद राजू यादव थे, एक कोई और था सर, मैंने उसको पहचाना नहीं। एक ही बाइक से थे। गोली लगी है किसी? नहीं, गोली मेरी वाइफ को लगी है। अच्छा। मेरी पत्नी मारने इनको आए थे? मारने हमको आया था। हम खाना खा रहे थे, मेरी पत्नी मुझे खाना दे रही थी। अच्छा। हमारा घर सर एकांत में, वहाँ कोई रहता नहीं है। क्या नाम है? चंद्रशेखर यादव सर। राजकुमार उर्फ सुधाकर शराब जगदीश यादव निवासी रैदासपुर थाना बक्सा ने एक लिखित तहरीर दी कि कल रात में 9:15 के लगभग चंद्रसेन यादव उर्फ पिंटू और राजू यादव सनाब समरनाथ, जो कि चकमोलपुर के निवासी हैं, इनके द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर के इनके भाई चंद्रशेखर पर फायर किया, जो कि वहीं पास में खड़ी उसकी पत्नी मनीषा को लगा, जो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस संबंध में तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तो देखा कि कमरे के अंदर बिस्तर पर एक 32 बोर का खोखा कारतूस पड़ा हुआ था और कमरे के बाहर धान के पुआल पर तमंचा भी पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पहले एक फायर हुआ तो लगा कि कोई पटाखा फोड़ा हो, क्योंकि किसी प्रकार कोई हलचल नहीं हुई, कोई आता जाता हुआ नहीं दिखा, लाइट भी जल रही थी। उसके 5-7 मिनट के बाद दूसरा फायर हुआ। तब इन्होंने शोर मचाया कि मेरी पत्नी को गोली लग गई है। तो जिनको नामित किया गया है उनको भी पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की जा रही है और डॉक्टर से बात की गई है। तो डॉक्टर के द्वारा भी बताया गया है कि बहुत नज़दीक से गोली मारी गई है। तो काफ़ी संदिग्ध परिस्थितियों में ये घटना हुई है।
इस पर मुकदमा कायम करके गंभीरता से विवेचना की जा रही, जो सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।